इंडिया न्यूज बिहार की राजधानी यानी कि बिहार का दिल, यहां लगातार क्राइम की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब तो हद ही हो गई है। पटना के गांधी मैदान के पॉश इलाके में शुक्रवार रात नामी कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई है, जबकि थाना महज 300 मीटर दूर था। शुक्रवार को ही बिहार के बेगूसराय में भी एक कारोबारी की हत्या कर दी गई और इस तरह सिवान में शुक्रवार को ही 3 भाइयों को सरेआम काट डाला गया। बिहार के गया में ही एक युवक की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई और इस तरह मुजफ्फरपुर में लीची के बगान में युवक का शव मिला है और मधेपुरा के आलमनगर थाना क्षेत्र में इटहरी पंचायत में खेत में 8 वर्षीय बच्ची का खून से लथपथ शव भी बरामद किया गया है। एक दिन पीछे चलेंगे तो गुरुवार देर रात पटना के पास मोका में करीब 2:10 बजे हथियारबंद बदमाश कैपिटल एक्सप्रेस पे चढ़े, यात्रियों से लूटपाट की। बिहार में अपराध की यह टाइमलाइन लंबी होती जा रही है। थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो आपको बक्सर, बाढ़, छपरा में भी यह घटना सामने दिखाई देंगी। फिलहाल 24 घंटे में 8 मर्डर, 8 हत्याएं। चीख चीख कर यही कह रही हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर आखिर कहां चला गया। पटना के पॉश इलाके में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या, बेगूसराय में भी कारोबारी की हत्या, सीवान में 3 लोगों की जघन्य हत्या, गया, मुजफ्फरपुर में भी मर्डर। बिहार में क्या हो रहा, शहर शहर बिहार में आखिर क्या हो रहा है? इन तस्वीरों को देखिए। ये बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका के परिजन हैं। आपको पकड़े बाबू, इनको पकड़े, आप लोग मारा उठा लीजिए। आज हमको किया नीतीश आए थे क्या? बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान के पॉश इलाके में शुक्रवार रात नामी कारोबारी गोपाल खेमका क्लब से घर लौट रहे थे। वे गाड़ी से उतर पाते इससे पहले ही घात लगाए बदमाशों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। उनके सिर में गोली मारकर जान ले ली। पुलिस तो आई, लेकिन घंटे भर बाद, वो भी परिजनों की सूचना पर, जबकि थाना महज 300 मीटर की दूरी पर है। गौर कीजिए, यह राज्य की राजधानी के दिल का हाल है। कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है। वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को, हम सरकार हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या बना के रख दिया है बिहार को। 2 हफ्ते पहले ही पटना के पॉश इलाके पोलो रोड पर एक युवक पर गोलियां बरसाई जाती हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास यहाँ से चंद कदम की दूरी पर होता है। अब एक दिन पीछे चलिए। गुरुवार देर रात मोकामा में करीब 2:10 पर हथियारबंद बदमाश कैपिटल एक्सप्रेस में चढ़ते हैं और यात्रियों से लूटपाट करते हैं। बिहार में अपराध की यह टाइमलाइन लंबी होती जा रही है और सवाल हर कोई पूछ रहा है, यह क्या हो रहा है? बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं? घटना के बाद लोगों का गोपाल खेमका के घर जाना होता है। परिजनों को ढांढस बंधाते हैं, लेकिन घटना से हर कोई हैरान है। क्या कह सकता है कोई भी इंसान? हम लोग सब गुनहगार हैं। अभी मैं ऊपर गया था, जो आक्रोश है उनके परिजनों में, और वो स्वाभाविक है उनकी नज़र में, और मैं भी इस चीज़ को मानता हूं कि हम सभी लोग गुनहगार हैं कि हम लोगों ने निष्क्रियता से बिहार को यहाँ पहुँचने दिया। और मैं बिहार वासियों से कहूँगा कि जंगल राज सुनते रहे हो, ये महाजंगल राज में हो, जरा सोच लो कि क्या करना है। गोपाल खेमका के घर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी पहुंचे और कहा कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा, एनकाउंटर होगा, अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सख्ती के साथ मुख्यमंत्री स्वयं बैठ के संज्ञान ले रहे हैं। सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे इनकाउंटर करना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े, ये सारे एक्शन और कार्रवाई। जंगल राज वाले लोग ही गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। सरकार गुंडा राज आने नहीं देगा।
अगर जो चेहरा बदल करके सत्ता के साथ भी जुड़ेंगे, उसके चेहरे के से नकाब हटा करके भी हम एक्शन करेंगे। इसी तरह बिहार के सीवान में शुक्रवार देर शाम तलवार से काटकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। ये घटना जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया चौक की है। इस हत्या के पीछे की वजह आपसी वर्चस्व को बताया जा रहा है। घटना के बाद 2 लोगों की हालत गंभीर है, जबकि 2 लोग लापता हैं। दरअसल सीवान में 2 दर्जन से अधिक लोग गोलबंद होकर आए और इन लोगों पर टूट पड़े। बात केवल पटना और सीवान की ही नहीं है। मुजफ्फरपुर में लीची बागान में युवक का शव मिला है। यह शुक्रवार सुबह से लापता था। गया में कोंच थाना क्षेत्र के प्यारेचक नेवती सड़क पर एक युवक की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। इधर मधेपुरा के आलमनगर थाना क्षेत्र के इटहरी पंचायत में खेत में 8 साल की एक बच्ची का खून से लथपथ शव बरामद किया गया। मोतिहारी में पूर्व नक्सली और कुख्यात अपराधी भुन्ना मियां की गला रेतकर हत्या की खबर है। शुक्रवार को ही बिहार के बेगूसराय में भी एक कारोबारी की हत्या कर दी गई। ज्वेलरी कारोबारी कुछ दिन से लापता था, जिसका शव शुक्रवार को मिला है। इसी तरह बक्सर में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना बक्सर के राजपुर प्रखंड के अहियापुर की थी। यह वही बिहार है जहां बीते दिनों पटना में मंत्री अशोक चौधरी के गेट के पास एक युवक पर गोली चलाने की घटना सामने आई थी। बगल में ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी बंगला है। बाइक पर सवार अपराधियों ने जिस युवक पर गोली चलाई थी वो बाल बाल बच गया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार को हुआ क्या है? सुशासन का दंभ भरने वाले नीतीश कुमार के राज में आखिर क्या हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ी अजीब सी स्थिति है। अजीब सी स्थिति इसलिए भी है क्योंकि गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई और ऐसे ही एक मामले में उनकी बेटे की हत्या पहले ही कर दी गई थी। और जब हत्या की तो गोपाल खेमका ने अपनी खुद की जान खतरे में बताई थी। ये कहा था कि अपराधी उनकी भी हत्या कर सकते हैं और इसलिए उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। उन्हें सुरक्षा प्रदान भी की गई, लेकिन 2024 में वो सुरक्षा बिहार की सरकार ने वापस ले ली। बिहार की सुरक्षा वापस मिलने के बाद वो लगातार सरकार से ये कहते रहे कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरी जान को खतरा है। सरकार ने सुरक्षा नहीं दी और अपराधियों ने इस बात का फायदा उठाया और गोपाल खेमका की हत्या कर दी। हमारे संवाददाता रितेश ने विस्तार से इस पूरी घटना के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और इसकी वजह है पटना में कल रात बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है। देखिए उस गाड़ी को हम दिखा रहे हैं जिस गाड़ी में गोपाल खेमका आए और इसी गाड़ी में उनका मर्डर हुआ। देखिए कि ये उनकी गाड़ी है, ये I-20 कार है और इसी गाड़ी से एक पटना में क्लब है बाकीपुर क्लब, इस इलाके से यानी वारदात स्थल से तकरीबन उसकी दूरी जो है 1.5 किलोमीटर की है और 11:30 बजे रात में वो यहाँ पर आए। जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है, रोजाना उनका रूटीन यही होता था और जैसे ही गाड़ी को पार्किंग एरिया में लेकर वो जा रहे थे तब तक अपराधी आते हैं और फिर उन पर फायरिंग करते हैं और उस फायरिंग में उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। देखिए कि फायरिंग की इंटेंसिटी क्या है कि ये जो गाड़ी का जो सीट कवर है वो पूरी तरीके से फट चुका है, फोम तक बाहर आ चुका है, ब्लड स्टेन्स आपको दिख रहे होंगे और ये गाड़ी जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए कि यहाँ पर जो पूरा जो विंडो का जो ग्लास होता है वो पूरा जो है वो नीचे गिर चुका है। आप देखिए कि ड्राइवर सीट के नीचे वो गिरा हुआ है, यानी शीशा चढ़ा हुआ था, चढ़े हुए शीशे से ही फायरिंग की गई है। आप समझिए कि अपराधी कितने बेखौफ हैं कि पटना का ये सबसे पॉश इलाका है, पटना का सबसे पॉश इलाका जहां पर तमाम बड़े अधिकारी, कारोबारी, इसके अलावा नेता और जो अधिकारी हैं वो रहते हैं और उस इलाके में अपराधी 11:30 बजे रात में आते हैं और बिहार के सबसे बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर देते हैं और हत्या करके फिर फरार हो जाते हैं और अभी तक पुलिस इसमें कुछ भी पता नहीं लगा सकी है। देखिए कि बगल में ये पनाश होटल है, पॉश होटल है, 5 स्टार होटल है और इसमें भी बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं वो पार्टी करते हैं, लेट नाइट पार्टीज होती हैं
और अगर इस होटल के पार की बात करें तो तकरीबन यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पटना के एसएसपी का आवास है। इसके अलावा कई जजेज जो हैं उनका आवास इसी इलाके में है और सामने के स्टेज पर अगर देखें तो तकरीबन चंद कदमों की दूरी पर कुछ मीटर्स पर पटना के डीएम का आवास है और उस इलाके में अपराधी आते हैं, बिहार के बड़े कारोबारी को गोली मारते हैं और फिर आराम से वो फरार हो जाते हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल है। देखिए कि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार तकरीबन 11:30 बजे रात में पटना का बांकीपुर क्लब है, वहाँ से गोपाल खेमका अपने घर के लिए आते हैं। यही उनका अपार्टमेंट है, इसी में वो रहते थे पिछले हिस्से में। और घर में जैसे ही वो यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए आते हैं, अपराधी यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर उन्हें गोली मार दी जाती है। जो पटना पुलिस है उसके अनुसार एक गोली उन्हें मारी गई और जो गोली है उसका जो खोखा है वो यहीं से पुलिस ने बरामद किया। हालांकि ईंट से इसे ये किया गया है। और देखिए कि इसी अपार्टमेंट में टॉप फ्लोर पर वो रहते थे और उनकी हत्या कर दी जाती है। पूरा जो कारोबारी जगत है वो दहशत में है, क्योंकि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कई सारी इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, हॉस्पिटल्स के मालिक थे, सोशल वर्कर भी थे और राजनीतिक पार्टियों में भी अपनी इनकी पैठ थी। तो अब चूंकि 24 घंटे में 8 हत्याएं हुए तो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक बयानबाजी होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। कि बिहार की राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में। और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई, चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। और इस बीच बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जिस तरह से बिहार सरकार सुरक्षा देने में लोगों को निराश किया है और जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं, इनकी पूरी सिस्टम बीमारी हो गई है। इसलिए हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी आप बर्खास्त हो जाओ या फिर इस्तीफा दे दो, चूँकि आपसे नहीं चल रहा है और आप जो लोग चला रहे हैं इस तरह का कृत्य से जो है आपको पिंड छोड़ा लेना चाहिए और अपराधी को जो है तुरंत खोजना चाहिए। चूँकि ये जानना जरूरी है जो गोपाल खेमका जी हैं उनकी पृष्ठभूमि समाज सेवी का रहा है और किसी भी तरह का उन पर कोई भी आरोप आपराधिक को जो है हुए है घटना तत्काल इसका उद्बोधन हो और यदि 24 घंटे के अंदर यदि उद्बोधन नहीं हुआ तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता जो है रोड पर आएंगे और हम ये बात करेंगे कि आप अपराधी को उद्बोधन करो, दोषी जो पुलिस पदाधिकारी है उसको सस्पेंड और डिस्चार्ज करो और तब हम लोग बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता नेता हम जो है सारे पूरे बिहार में हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे। पप्पू यादव मिलने भी पहुंचे थे और उन्होंने इस बात पर चिंता भी व्यक्त की है, सरकार को जमकर कोसा है। हमारे संवाददाता रितेश ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि सिवान में कल 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है, 2 लोग जिंदगी से जद्दोजहद करते हैं
उसी दिन आप देखिए कि फिर राजधानी पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है, लेकिन पुलिस को नहीं पता चलता। पुलिस घटना से कई घंटे बाद पहुंचती है, लेकिन पूर्णिया सांसद पप्पू यादव तत्काल वहां पर पहुंचते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, घटना को लेकर के कुछ अब कोई मुद्दा बच गया है क्या? कोई मुद्दा, अब बिहार अपराध कोई मुद्दा ही नहीं बचा। आप इसको जानिए, कोई सुरक्षित तो छोड़ दीजिए। सवाल ये है, अपराधी अपराध को चलाता कौन है? उसमें कुछ सीनियर पदाधिकारी हैं जो जमीन कारोबारी के साथ हैं, कुछ पदाधिकारी हैं जो बालू माफिया के साथ हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है, और लगभग नेता हैं जो जमीन और बालू शराब के वसूली से अपना किचन चलाते हैं, अपना साम्राज्य चलाते हैं, अपनी राजनीति चलाते हैं, और लगभग बड़े बालू शराब और जमीन कारोबारी माफिया यह पार्टी को चलाते हैं। और यही लोग टिकट भी लेंगे, 4 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, और यही लोग नेताओं का गणेश परिक्रमा करते हैं, और यही लोग नेताओं के आगे पीछे चलते हैं। तो ये जो नेक्सस है, क्योंकि अपराध और अपराधी में कोई डर तो है नहीं। सवाल उठता है कि 1 साल के अंदर जो मेरिन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख पाए, जहाँ कितनी वारदात हो गई, 4 किलोमीटर भी हमारी पूरी 1 लाख फोर्स सुरक्षित नहीं रख पाए। राजधानी, जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं, जहाँ गवर्नर रहते हैं, जहाँ डीजी एडीजी रहते हैं, जहाँ सारे नेता रहते हैं, सारे माफिया रहते हैं, आप उठाकर आप हमको बता दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो परिस्थितियां हैं, 200 मीटर पे डीएम, 200 मीटर पे एसपी, 200 मीटर पे थाना, रिहायशी इलाका गांधी मैदान, सारा विधायक मंत्री यहीं, और 4 गोली 6 गोली मार के चला जाता। इसके पहले इनके बेटे का मर्डर हुआ था 6 साल पहले, जमीन के चलते। उन मुद्दों को गलत डाइवर्ट करके मुद्दों को दबा दिया गया। सर, आखिर क्या कारण है कि यूएसपी बोला जाता है कि सुशासन की सरकार है, एनडीए के जो लोग हैं, बीजेपी जेडीयू, इस पर दावा करते रहते हैं, जंगल राज का बार बार वो जिक्र करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर होते जा रहा है? पहले मैं बता दूं, जंगल राज की तो कोई बात ही नहीं, महाजंगल राज की बात कीजिए। मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं। मुख्यमंत्री जी का अस्तित्व ही खत्म लगता है। सरकार का कोई भाई बाप नहीं। और इस बीच बीआईपी की प्रवक्ता देवज्योति क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। बताइए, जंगल राज जंगल राज जंगल राज, ये कौन सा राज है? जहां हत्या हुई गोपाल खेमका जी का, उसके जस्ट ऑपोजिट में सीनियर एसपी साहब का कार्यालय, 50 मीटर की दूरी में डिस्ट्रिक्ट जज साहब का घर, बाएं तरफ मौर्या होटल, गांधी मैदान, वीवीआईपी का चहल पहल दिन भर रहता है। ये कौन सा शासन है? बताइए आदरणीय नीतीश कुमार जी, बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा राज है? बताइए ना। कि पटना का मशहूर उद्योगपति और व्यापारी, जिसकी दिन दहाड़े रात में हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद आप 20 साल पुरानी बात को गिनवाते हैं। शर्म करना चाहिए सरकार को, और विलम्ब गिरफ्तारी करे, नहीं तो आंदोलन होगा, पूरे पटना बंद हम लोग करेंगे।
उधर विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या पर क्या कहा, एक बार सुनिए। दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है, थाना है, हर चीज है, लेकिन 2 घंटे लगा पुलिस को आने में। क्यों? कुछ साल पहले 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। मेरे घर के बाहर गोली चली, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। जज साहब के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का गाड़ी पीछे पीछे आगे, क्रिमिनल लॉ का गाड़ी विश्वसरिया भवन मिनिस्ट्री के बाहर, वहां गोलियां चली, वो अब तक नहीं पकड़ा गया। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इस सरकार में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। ये महाजंगल राज है। प्रधानमंत्री जी आए तो जरा पूछिएगा ये कौन सा राज है। जेडीयू नेता नीरज कुमार क्या कुछ कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुशासन एक बार फिर से गंभीर सवालों के घेरे में है, क्योंकि बिहार में लगातार आपराधिक वारदात जो है उसमें इजाफा हो रहा है। पटना के नामी कारोबारी हैं गोपाल खेमका, उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा सिवान में भी 3 लोगों की हत्या हो जाती है और इसको लेकर लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी। सर, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, गोपाल खेमका जी की हत्या निर्मम तरीके से हुई है, हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और सरकार ने अविलंब इसको संज्ञान में लिया। डीजीपी बिहार ने सेंट्रल एसपी पटना के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। सिवान की घटना आपसी वर्चस्व की घटना की जानकारी मिली है और धारदार हथियार से हमला हुआ, मौत हुई। 40 मिनट के अंदर सिवान एसपी घटनास्थल पर पहुंच गए और ये अगल बगल का गांव है, 100-150 मीटर की पर ही है। और इस ढंग का आपसी वर्चस्व में कि हम बड़े कि आप बड़े, तब तो कानून का फेफड़ा साफ, अपराध का फेफड़ा साफ हो जाएगा, इन लोग का दुरुस्त हो जाएगा। और 6 लोगों की गिरफ्तारी तत्काल विदिन 2 आवर किया गया। तो आपराधिक घटना चुनौतीपूर्ण होता है। आलोचना मेरी हो सकती है, लेकिन आलोचना कोई इस बात के लिए नहीं कर सकता है कि अपराधी को कोई बचाने वाला है। कोई भी जात धर्म का गुंडा है, अपराध करोगे तो कानून के अनुसार नपोगे। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है, चलिए अच्छी बात है कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, पुलिस उन्हें ट्रेस कर रही है, सलाखों के पीछे भेज रही है, लेकिन उसी रेशियो में देखा जाए तो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं। छपरा में कारोबारियों की हत्या हो गई, बक्सर में सामूहिक हत्याकांड हो गई, फिर आप देखिए कि ये पटना वाली घटना, सिवान वाली घटना, तो घटनाएं हो रही हैं। आखिर घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये घटना नहीं होना इसका तो कोई मंत्र नहीं होता है। घटना, कानून अगर बना हुआ है तो किसके लिए बना था? क्रिमिनल मेजर एक्ट तो इसलिए बनाया गया कि अपराध करोगे तो कार्रवाई होगी। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं, उस दिशा में भी सरकार काम करती है। लेकिन परेशानी यह है, भूमि विवाद है, प्रेम प्रसंग है, तरह तरह का। अभी बक्सर के अहियापुर की घटना क्या है? एक निरीह परिवार और उस परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई। हम बोलना नहीं चाहते, जब वो पीड़ित परिवार को मैं लगातार संपर्क में हूँ। कल भी वो पीड़ित परिवार के लोग आए थे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जब वहाँ मिले तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है कि हम क्या करें, मिले या वीडियो कॉल जो भी किए हो। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ? अपराध का आप जाति के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं। मरने वाला भी एक ही समुदाय का, मारने वाला भी एक ही समुदाय का। तो आपकी जुबान इसलिए नहीं खुलती है कि वो उस समुदाय का है।
बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि यह घटना बिहार सरकार के सीने पर हमला है। इसमें राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए और बिहार विधानसभा का 2 दिनों का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लिए मौजूद है बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी। अखिलेश जी, बिहार में एक हृदय विदारक घटना हुई है जिसमें कल बड़े जो बिजनेसमैन थे गोपाल खेमका, उनकी हत्या कर दी जाती है गांधी मैदान इलाके में ही, पॉश इलाका है, तो कैसे देखते हैं आप इस घटना? न केवल वो प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, प्रतिष्ठित समाज सेवी भी थे। उनका एक बड़ा हॉस्पिटल था जिसमें हजारों लोगों की वो जान बचाने का काम करते थे। वो फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल, सरकार में भी वैसी व्यवस्था नहीं थी और वो बेचारे चलाते थे। और ये पहली घटना उनके घर में नहीं है। मैं 4 साल पहले भी उनके घर गया था जब उनके बेटे की हत्या हुई थी और अपराधियों ने उनके बेटे की हत्या की थी। और फिर उनको सुरक्षा नहीं मुहैया कराना और घर के नीचे जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों ने उनकी हत्या की, वो पूरा शहर सदमे में है, हम लोग सब सदमे में हैं। मेरे व्यक्तिगत मित्र भी थे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ये केवल उनकी हत्या नहीं, मैं तो इसको सीधा बिहार सरकार के सीने पर हमला मानता हूँ। सर, क्या मांग है आप लोगों? नहीं, मैंने मांग तो कर दी कि राज्यपाल जी को सीधे तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए, विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। जो 2 घटना इधर हुई है, एक तो अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है पूरे बिहार में, और जो SIR लागू कर रही है इलेक्शन कमीशन, जिसमें 2 करोड़ लोगों को इलेक्शन में वोट देने से वंचित करने का जो इन लोगों का साजिश है, उस पर चर्चा करे बिहार का विधानसभा, सभी पार्टी के नेता, और उसका समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे अखिलेश प्रसाद सिंह जी। ITV नेटवर्क के लिए आनंद सिंह, विजय, अंकुश शर्मा के साथ। नीतीश सरकार के लिए वाकई संकट की स्थिति है, क्योंकि कुछ दिनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और कानून व्यवस्था को लेकर ही नीतीश कुमार और उनकी सरकार को जाना जाता है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले कानून व्यवस्था तार तार हो रही है और विपक्षी पार्टियों के निशाने पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार है। रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे सोनम के रक्त चरित्र की, ब्रेक के बाद। प्रेजेंटेड बाय चने का असली स्वाद, MDH चना मसाला को पावर्ड